उसका भी परित्याग करके वन में जाते हैं। वहां महात्मा पुरुषों को आनंदित करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। धर्म की स्थापना करते हैं। एक नियम मनुष्य के लिए देते हैं, एक मर्यादा देते हैं कि तुम्हें अगर आनंद चाहिए तो फिर राम का जीवन कैसा था, राम की कथा सुनो और उस मार्ग पर स्वयं चलो कि भगवान श्री राम का व्यवहार अपने भाइयों से कैसा है, माता पिता के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं, समाज के प्रति उनका क्या व्यवहार है। एक पत्नी व्रत लेकर के जीवन भर रहते हैं श्री राम। आपत्ति आने पर भी कैसा सहज जीवन है उनका। ये भगवान श्री राम का चरित्र जो है मनुष्य को परमानंदित करने वाला है। गृहस्थ में कैसे रहें, व्रत में कैसे रहें, ये सारी की सारी कथा भगवान श्री राम की कथा है। उन्होंने ये दिखाया कि योगी को कैसे रहना चाहिए और भोगी पुरुषों को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार बहुत लंबे समय तक भगवान श्री राम राज्य करते हैं इस पृथ्वी पर और अंत में अपनी सारी प्रजा को अपने धाम में ले जाते हैं कि आओ बेटा हमारे साथ, अब इस पृथ्वी लोक से हम साकेत में चलते हैं। देखो वो भगवान है, सबके लिए अपना दरबार खोल देता है। आओ बेटा आओ आओ। उसके यहाँ जो प्यार करने वाला है, जो प्रेम करने वाला है, उसको भगवान का धाम मिलता है। वो न किसी की जाति देखते हैं, न किसी का रूप देखते हैं, न किसी का कर्म देखते हैं, न किसी का वर्ण देखते हैं। वो तो केवल प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। केवल प्रेम ही चाहिए। तो प्यार करो तो भगवान से करो। इस दुनिया के ये मौत के फंदे में जो फंसे हुए जो पुतले हैं, जो मरने वाले, सड़ने वाले, गलने वाले हैं, इस नाम रूप प्रपंच से प्रेम मत करो। प्रेम करो तो भगवान से प्रेम करो। वो भगवान कहाँ है? अपने आप में है। उसको केवल जागृत करना है। तो वो कैसे जगेगा? तो हरिओ बार बार ये विधि इसलिए मैं बता रहा हूं कि यही चीज करने की है। बाकी तुमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। करने लायक आत्म कल्याण के लिए एकमात्र यही साधना है और कोई साधना नहीं है। कोई व्रत तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता और कोई जितना भी साधना है, ये दान करने की है, सेवा करने की है, तीर्थ में जाने की है, ये सब नकली बातें हैं। इनसे कुछ नहीं होता। जो निरंतर वहां तीर्थ स्थल में रहने वाले लोग हैं, वो दूसरों की जेब काटते हैं, उनका स्वभाव नहीं बदला है। तो क्या यहां से जाकर के आदमी का स्वभाव बदल जाएगा? नहीं बदल सकता। हाँ, इस साधना को जो करेगा उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा और उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक बार पृथ्वी पर भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया, राम रूप में अवतार धारण किया,
देखो मछली भी बनते हैं भगवान और ये मनुष्य भी बनते हैं भगवान, स्त्री भी बनते हैं, कछुआ भी बनते हैं, घोड़े का भी रूप धारण किया, 12 सुगर का भी रूप धारण किया, नरसिंह का भी रूप धारण किया। इसका अर्थ ही ये है कि ये सारा का सारा जगत भगवान का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। एक बार पृथ्वी पर असुरों का बोलबाला हो गया, पापी लोगों का भार बढ़ गया, तो पृथ्वी भार से पीड़ित होकर के और देवताओं को साथ में लेकर के भगवान की शरण में गई और वहां भगवान को पुकारा, सबने मिलकर के पुकारा। तो फिर सप्त रूप में भगवान प्रकट हुए वहां। उन्होंने पूछा कि भाई तुम जिस पीड़ा से पीड़ित हो, जिस कष्ट से पीड़ित हो, उसको हम जानते हैं। इसलिए कुछ समय बाद वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्त सूर्य स्त्रिय। हे देवताओं, कुछ समय के बाद द्वापर के अंतराल में हम वसुदेव के घर में साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, रूप धारण करेंगे। इसलिए तुम लोग हमारी सेवा के लिए पृथ्वी पर ब्रज में पहुंच जाओ। जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबहंत सुर स्त्रिया। अपनी स्त्री बीवी बच्चों को लेकर के भी पहुंच जाओ, हमारी सेवा में पहले पहुंच जाओ। तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, इस पृथ्वी पर देवता लोग ही स्वर्ग छोड़ करके, देखो स्वर्ग में तो मानसिक रूप है और यहाँ स्थूल रूप लेकर के देवता लोग और देवांगनाएं गोप गोपी बन करके पहले यहाँ ब्रज में आ गए। ब्रज गावा अस्मिन रमन्ते ब्रज, जिसमें इंद्रियां रमण करती हैं। गो माने गाय, जिसमें रमण करती हैं। गो माने इंद्रिय, जिसमें